हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे, अंगद नर्सिंग कॉर्नर। तो आज जो है आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ फीटल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फीटल सर्कुलेशन क्या होती है और ये हमारे एडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट कैसे होती है, उसी चीज़ को समझेंगे, जानेंगे। तो फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले इसमें देखिए आप लोगों को इमेज के साथ साथ जो इसका थ्योरी है, थ्योरी का कंटेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इमेज के बेसिस पे इमेज को देख करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फीटल सर्कुलेशन होती कैसे है, और ये हमारे एडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट क्यों होती है और कैसे होती है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। तो जो फीटल सर्कुलेशन होती है, फीटल सर्कुलेशन जो होती है वो हमारा प्लेसेंटा से स्टार्ट होती है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये सर्किल वाली ये लाइन, ये हमारा क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। और यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या होती है, हमारा प्लेसेंटा अटैच होती है, और प्लेसेंटा फिर हमारे मदर के वोम्ब से क्या होती है, मदर के यूटेराइन वॉल से क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है। जब बेबी हमारा वोम मदर के वोम में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर कैसे सर्कुलेशन चलती है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो होती है हमारा प्लेसेंटा होती है, और ये प्लेसेंटा से क्या होती है, 3 कॉर्ड निकली हुई होती है। ठीक है। मोस्टली 4 होती है। ठीक है। उसमें से हमारा 2 जो होती है, 2 हमारा अम्बिलाइकल वेन होती है। ठीक है। अम्बिलाइकल हमारा 2 वेन होती है, और 2 हमारा क्या होती है, अम्बिलाइकल आर्टरी होती है। ठीक है। 2 अम्बिलाइकल वेन होती है और 2 अम्बिलाइकल ये अम्बिलाइकल आर्टरीज होती है। और एक अम्बिलाइकल वेन जो होती है वो क्या होती है, अर्ली फीटल स्टेज में क्या होती है, वो डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है। और एक जो होती है बच जाती है। फिर क्या करती है, यहाँ से अम्बिलाइकल कॉर्ड से लेफ्ट अम्बिलाइकल वेन क्या होती है हमारा, यहाँ पे आपको बोले थे ना 2 वेन होती है, तो यहाँ पे लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है वो रह जाती है, और जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो अर्ली फीटल स्टेज में क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। तो जो हमारा अम्बिलिकल वेन होती है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड क्या होती है, ब्लड कैरी होती है, ब्लड फ्लो करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है। आप देख रहे हैं एरो यहाँ से स्टार्ट हुई है। और फिर लीवर में जाने के बाद लीवर के पास क्या होती है, पोर्टल वेन होती है, ये हमारा पोर्टल वेन है। ठीक है। और पोर्टल वेन जो होती है लीवर को सप्लाई सप्लाई होती है। और पोर्टल वेन फर्दर हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड ये रहा हमारा लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। ठीक है। पोर्टल वेन हमारा 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट। अब फर्दर क्या करती है, पोर्टल वेन से हमारा क्या होती है, जो अम्बिलिकल वेन होती है, एक बाईपास के थ्रू, जिसको हम डक्टस वेनोसस बोलते हैं, वेनोसस, उसके थ्रू यहाँ पे क्या होती है, यहाँ ये रहा डक्टस वेनोसस, यहाँ पे एक बाईपास क्रिएट करती है। और जो अम्बिलिकल वेन है वो हमारे इंफीरियर वेना केवा के साथ जाके क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, उसके साथ क्या होती है, अटैच हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। और बात करें यहाँ पे जो हमारा अम्बिलिकल वेन होती है, यहाँ पे जो हमारा ब्लड का सेचुरेशन होती है ऑक्सीजन की, वो हमारा 80% होती है। कितना होती है, 80%। ठीक है। और 80% होती है। और जैसे ही हमारे इंफीरियर वेना कावा के साथ कनेक्ट होती है, तो इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, हमारा कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, कैरी करती है। और उसके साथ मिलने के बाद ये क्या हो जाती है, हमारा मिक्स ब्लड हो जाती है। ये मतलब ऑक्सीजनेटेड और इनऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होती है, इसमें मिक्स हो जाती है, तो इसको मिक्स ब्लड भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर ये ब्लड इंफीरियर वेना कावा से होते हुए हमारे कहाँ पे खुलती है, राइट आर्टरी में खुलती है। ठीक है। राइट आर्टरी में ड्रेन होती है। और ऊपर से सुपीरियर वेना कावा से अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके ये भी कहाँ खुलती है, हमारा कहाँ ड्रेन होती है, हमारा राइट आर्टरी में क्या होती है, ड्रेन होती है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होती है,
ये जो यहाँ पे आप ओपनिंग देख रहे हैं, ये भी हमारा एक बाईपास क्रिएट कर रही है, जो कि राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में है। इसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवल बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा बाईपास है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल, जिसके थ्रू क्या होती है, ब्लड जो होती है राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में क्या होती है, ट्रेवल होती है, ठीक है। उसके बाद फर्दर लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर यहाँ से आप एरो देख रहे होंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू फिर यहाँ पे हमारा आर्च ऑफ अरोटा में हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, आर्च ऑफ अरोटा में जाती है, ठीक है। ये रहा हमारा आर्च ऑफ अरोटा, ये ठीक है। आर्च ऑफ अरोटा से होते हुए फिर ये क्या होती है, हमारा डिसेंडिंग डिसेंडिंग अरोटा डिसेंडिंग अरोटा के थ्रू हमारे सेब्रल जो होती है बॉडी के पार्ट तक क्या होती है, चली जाती है। फिर यहाँ बॉडी के पास जाने के बाद फिर यहाँ से हमारा क्या होती है, जो डिसेंडिंग अरोटा होती है, एब्डोमिनल अरोटा के थ्रू होती है डिसेंडिंग अरोटा, ये एब्डोमिनल अरोटा के थ्रू आती है। उसके बाद क्या होती है, हमारा कॉमन इलियक आर्टरी के साथ क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। और फर्दर जो कॉमन इलियक आर्टरी होती है, इसके दो ब्रांच होते हैं, लेफ्ट इलियक आर्टरी और राइट इलियक आर्टरी, ठीक है। और ये फिर क्या करते हैं, फर्दर जो लेफ्ट और राइट इलियक आर्टरी है, ये हमारे फर्दर लेफ्ट और राइट अम्बलाइकल आर्टरी के साथ कनेक्ट होकर के फिर से क्या होती है, हमारे प्लेसेंटा से आकर के अटैच हो जाती है, हमारे अम्बलाइकल कॉर्ड से होते हुए प्लेसेंटा से जाकर प्लेसेंटा के साथ क्या होती है, अटैच हो जाती है। फिर से जो हमारी ब्लड होती है वो मदर में ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे हमारी चलती है प्रोसेस प्रक्रिया, ठीक है। ये तो होगा हमारा एक विधि, एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड यहाँ पे क्या होती है, सेम यहाँ से हमारा अम्बलाइकल वेन से ब्लड जाएगा, पोर्टल वेन जो होती है उसके जो लेफ्ट ब्रांच राइट ब्रांच होते हैं और लेफ्ट ब्रांच होते हैं, तो उसका जो लेफ्ट ब्रांच होती है उसके साथ वही डक्टस वेनोसस के साथ बाईपास बना करके हमारा इंफीरियर वेना कहा से ज्वाइंट होती है। फिर यहाँ से जाने के बाद राइट आर्टरी में खुलती है, और राइट आर्टरी में खुलने के बाद ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा राइट आर्टरी में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल में पहुंचती है। और राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे एरो, ये रहा। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये हमारे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक तो राइट पल्मोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो फर्दर क्या करते हैं, राइट लेफ्ट और राइट लंग्स को क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं फॉर द ऑक्सीजनेशन। बट यहाँ पे ब्लड लंग्स तक जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ जो बेबी का लंग्स है वो क्या है, प्री मेच्योर है और कोलैप्स है, तो यहाँ पे कोई काम होती नहीं है। तो फिर क्या होगा, जो हमारा अब वहाँ पे ब्लड तो चली गई है, फिर क्या होती है वहाँ पे ब्लड जो होती है वापस से कहाँ आती है, हमारे एक यहाँ पे तीसरा बाईपास बनाती है। तीसरा बाईपास यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये तीसरा बाईपास, इसको हम डक्टस आर्टीरियोसिस बोलते हैं, ठीक है। इस बाईपास के थ्रू क्या होती है, ये हमारा आर्क ऑफ अरोटा के साथ क्या होती है, जुड़ जाती है, और आर्क ऑफ अरोटा से जुड़ने के बाद ये अब डिसेंडिंग अरोटा में और एब्डोमिनल अरोटा के साथ क्या होती है, हमारे फर्दर सारे ऑर्गन तक पहुंचती है। और फिर से यहाँ पे कॉमन इलियक आर्टरी में आकर के कॉमन इलियक आर्टरी के पास आकर के मर्ज हो जाती है, और फर्दर कॉमन इलियक आर्टरी जो होती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट और राइट इलियक आर्टरी। फर्दर हमारा जो इलियक आर्टरी होती है वो अम्बलाइकल आर्टरी है, जरा अम्बलाइकल आर्टरी के साथ क्या होती है, मर्ज होकर के जुड़ करके फिर हमारा क्या होती है, प्लेसेंटा से क्या होती है, प्लेसेंटा में क्या होती है, ब्लड को सप्लाई कर देती है, फिर मदर 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 को क्या करती है, ब्लड सप्लाई कर देती है। ये हमारा दो मेथड होती है, इसके थ्रू हमारा क्या होती है, फीटल में सर्कुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये ओवरऑल हमारा क्या है, फीटल सर्कुलेशन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बात यहाँ पे कॉमन चीज ये है कि इसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी लाइन बाय लाइन, क्या कैसे हो रही है, लंग्स के पास ब्लड क्यों नहीं पहुंच रही है, फोरामेन ओवल क्यों है यहाँ पे, ये क्लोज कब होती है, क्लोज नहीं होती थी, कौन सी डिसऑर्डर होती है, तो उसको सारे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग थ्योरी में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारा अम्बलाइकल कोड होती है वो प्लेसेंटा से अटैच होती है, और प्लेसेंटा से हमारा मोस्टली चार कोड निकली होती है, एक हमारा लेफ्ट अम्बलाइकल वेन, राइट अम्बलाइकल वेन, और दो अम्बलाइकल आर्टरीज रहती है, ठीक है। तो एक तो हमारा अम्बलाइकल राइट अम्बलाइकल वेन क्या होती है,
वो तो क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है अर्ली लाइफ फेटल लाइफ स्टेज में। फिर जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है वो बचती है, इसमें हमारा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होती है, कैरी होती है, जिसका सेचुरेशन 80% होती है। और ये हमारा लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के साथ डक्टस वेनसस एक डक्टस वेनसस बनाती है, बाईपास बनाती है। उससे क्या होती है, हमारा इंफीरियर वेना कावा के साथ क्या होती है, जुड़ जाती है। और यहाँ जुड़ने के बाद जो यहाँ पे जो ब्लड का सेचुरेशन होती है वो 65% बचती है, क्योंकि हमारा अरोटा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी कर रही होती है। फिर यहाँ से इंफीरियर वेना कावा से होती है हमारा राइट वेंट्रिकल में पहुंचती है ब्लड, राइट वेंट्रिकल से फोरामेन ओफिल के थ्रू हमारा राइट आर्टरियम में पहुंचती है। राइट आर्टरियम के बाद फोरामेन ओविल के थोड़ा ये दूसरा बाईपास बनाती है, इसके थ्रू हमारा ब्लड कहाँ पहुंचती है, राइट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू हमारा पल्मोन अरोटा के साथ, अरोटा के थ्रू हमारा ये आर्क ऑफ अरोटा में जाती है। फिर यहीं से हमारा आर्क ऑफ अरोटा का 2-3 ब्रांच और एक ब्रांच और निकलती है, जो कि फर्दर हमारे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती है और हमारे ब्रेन और नेक को भी क्या करती है, सप्लाई करती है। ठीक है। फिर ये हमारा क्या होती है, डिसेंडिंग अरोटा के साथ होते हुए हमारा कॉमन इलियक आर्टरी के पास आती है। फिर कॉमन इलियक आर्टरी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करती है, लेफ्ट और राइट। फिर ये फर्दर अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू क्या होती है, प्लेसेंटा को ट्रांसफर कर देती है ब्लड, और फिर मदर के पास चली जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर यहाँ पे क्या हो रही है, राइट वेंट्रिकल के पास सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड पहुंचने के बाद ये क्या होती है, हमारे राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाती है, फिर पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाती है फर्दर लंग्स को सप्लाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब लंग्स में फिर ब्लड जाती नहीं है, क्योंकि लंग्स कोलैप्स है, मेच्योर नहीं है, तो वहाँ पे कोई काम हो नहीं से रहा। फिर क्या होती है, यहाँ से ब्लड जो होती है वापस आकर के एक तीसरा वापस बनाती है, डक्टस आर्टेरियोसिस। उसके थ्रू क्या होती है, हमारे आर्क ऑफ अरोटा आर्क ऑफ अरोटा के साथ क्या होती है, जाके कनेक्ट हो जाती है। फिर अब जो होती है फर्दर ये हमारा आर्च ऑफ अरोटा डिसेंडिंग अरोटा के होते हुए हमारे एब्डोमिनल अरोटा के थ्रू होते हुए हमारा फिर कॉमन इलियक आर्टरी के पास पहुंचती है, के साथ मर्ज होती है। फिर यहाँ पे कॉमन इलियक आर्टरी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट। फर्दर ये हमारा लेफ्ट और राइट दोनों कॉमन इलियक आर्टरी अम्बिलिकल आर्टरी से कनेक्ट करके हमारे प्लेसेंटा को ट्रांसफर कर देती है ब्लड। ये होती है हमारा कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इनटू द फीटस। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें डिफरेंसेस की, आप देख रहे हो डिफरेंसेस हमारा फीटस सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन में ये है कि हमारा यहाँ पे जो ब्लड हो रही ब्लड जो है डायरेक्ट राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में पहुंच रही है थ्रू फोरामेन ओवल। और यहाँ पे दूसरा बाईपास, ये पहला बाईपास तो ये बन रही है, इसके थ्रू हमारा इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कनेक्ट हो रही है। ठीक है। दूसरा बाईपास यहाँ पे फोरामेन ओवल बन रही है, और तीसरा बाईपास यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसिस बन रही है। यही हमारा डिफरेंस होती है फीटस सर्कुलेशन से थ्रू एडल्ट सर्कुलेशन। ठीक है। अब हम मूव करते हैं थ्योरी की तरफ। थ्योरी क्या कहती है, सारी चीज आपको आप क्लियर हो जाएगी थ्योरी में, इसका जो भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीटस सर्कुलेशन क्या है। तो जो प्लेसेंटा होती है वो प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारा फीटस होती है, और ये एक्सक्रीट आउट करती है हमारे जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है, ठीक है, टू द मदर। प्लेसेंटा क्या करती है, जो भी हमारा फीटस होती है उसको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है, और जितना भी उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनती है इसी के थ्रू अपने मदर को क्या करती है, वो ट्रांसफर भी कर देती है। दूसरा होती है कि जो हमारा अम्बिलिकल वेन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, कैरी करती है प्लेसेंटा टू फीटस, है ना। फीटस को क्या करती है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होती है किसके थ्रू होती है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू होती है। फिर क्या करते हैं, जो हमारा राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है अर्ली स्टेज, अभी आपको पीछे पहले मैंने बताया था, अर्ली स्टेज लाइफ इन फीटल लाइफ में। और सिर्फ हमारा क्या होती है, एक अम्बिलिकल वेन क्या होती है, बच जाती है। ठीक है, जो फर्दर हमारे पोर्टल वेन के साथ कनेक्ट होती है। फिर क्या होती है, यहाँ पे जो हमारा अम्बिलिकल वेन होती है वो क्या करती है, पास करती है हमारे फीटस में एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। जहाँ पे हमारा फीटस में अम्बिलिकल वेन फीटस में कनेक्ट होती है, पास करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकस बोलते हैं। ठीक है, उस रीजन को हम लोग अम्बिलिकस बोलते हैं। और ये रन करती है अलोंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन द फैल्सीपेरम लिगामेंट। ठीक है, टुवार्ड्स द लिवर। लिवर की तरफ क्या होती है, ये फर्दर क्या करती है, मूव करती है। और फिर लिवर में और ये हमारा फिर जो ओपन कहाँ पे होती है, हमारा लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, जो हमारा लिवर का पोर्टल वेन होती है, फर्दर वहाँ पे क्या होती है, जाकर के ये ओपन हो जाती है। और इस पॉइंट पे क्या होती है, हमारा एक लार्जर ब्रांच बनती है
जिसको हम डक्टस वेनोसिस बोलते हैं, जो हमारा पहला बाईपास बनती है। ठीक है, ये वाली डक्टस वेनोसिस ये हमारा पहला बाईपास बनती है। ठीक है, अब आगे क्या होती है कि जो हमारा डक्टस वेनोसस होती है, ये हमारा डायरेक्टली किस में खुलती है, हमारा इंफीरियर वेना कावा में खुल जाती है। ठीक है, और डिलीवर करती है हमारा लार्ज पार्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू इट। जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो इंफीरियर वेना कावा में खुलने के बाद क्या करती है, उसी के साथ मिल जाती है। फिर जो भी हमारा जितना भी ब्लड का पार्ट क्या होती है, ड्रेन होती है पोर्टल वेन से, वो किसको सप्लाई करती है, लीवर को। ठीक है, लीवर को कौन सा वेन सप्लाई करती है, पोर्टल वेन। और जितना भी हमारा ब्लड ड्रेन होती है लीवर से, वो हमारा हेपेटिक वेन के थ्रू होती है हमारे इंफीरियर वेना कावा में। ये प्रोसीजर हो गई। नेक्स्ट क्या होती है कि जो भी हमारा इंफीरियर वेना कावा है, वो वो भी क्या करती है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कैरी ही करती है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा अम्बिलिकल वेन उससे कनेक्ट होती है, तो हमारा प्योर प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। उसके कारण क्या होती है, हमारा ब्लड क्या होती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही हमारा डक्टस वेनोसिस से के थ्रू हमारा जब इंफीरियर वेना कावा से अम्बिलिकल वेन कनेक्ट होती है, तो ब्लड क्या होती है, मिक्स हो जाती है, क्योंकि हमारे इंफीरियर वेना कावा में क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है। अब बात करें सेचुरेशन की, ऑक्सीजन सेचुरेशन की, तो जो भी इंफ्रारेड वेना कावा में ऑक्सीजन की सेचुरेशन वही 67% होती है, इससे पहले मैंने आपको बताया था। और अम्बिलिकल वेन में 80% सेचुरेशन होती है O2 की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा इंफ्रारेड वेना कावा होती है, वो खुलती है हमारा राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में खुलती है, और हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में खुलती है, और ब्लड डायरेक्टली क्या होती है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, blood is directed to the left atrium of the heart by the foramen oval। उसके बाद आपको बताया था ना, दूसरा जो बाईपास बनती है वो फोरामेन ओवल होती है, जिससे क्या होती है, डायरेक्ट हमारा ब्लड राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, राइट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है। फिर ब्लड क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए हमारे असेंडिंग अरोटा, कोरोनरी आर्टरी और असेंडिंग अरोटा और कोरोनरी आर्टरी को करती है, सप्लाई करती है हार्ट को। ठीक है, ये फिर क्या होती है, फर्दर क्या होती है, आर्च ऑफ अरोटा के साथ क्या हो जाती है, इट फर्दर ये हमारा क्या होती है, फर्दर हमारा आर्च ऑफ अरोटा को फ्लो करती है ब्लड। और इसका कुछ ब्रांचेज होते हैं आर्च ऑफ अरोटा को, इससे पहले मैं आपको बताया था, जैसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया, और सप्लाई कर कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि क्या करती है, सप्लाई करती है हमारे हेड और नेक को ब्लड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जो हमारा राइट आर्टरी होती है, वो वो भी रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, किससे, सुपीरियर वेना कावा से, जो कि हमारा हाफ अपर बॉडी पार्ट से, जो भी जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू क्या होती है, हमारे राइट आर्टरी में खुलती है। ठीक है, राइट आर्टरी में ब्लड ड्रेन होती है। उसके बाद क्या होती है, हमारे राइट वेंट्रिकल में जाती है ब्लड। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, अब देखो लंग्स क्या होती है, यहाँ पे इंट्राइटोरियन लाइफ में लंग्स क्या होती है, कोलैप्स रहती है। तो इसके रिजल्ट में क्या होती है, हमारा यहाँ पे पल्मोनरी प्रेशर क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या होती है, फिर जो हमारा कुछ ही मात्रा में, कुछ ही परसेंटेज जो होती है ब्लड का क्या करती है, हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंटर करती है। जबकि अधिकांश ब्लड क्या होती है, हमारा निकल जाती है अरोटा में, डायरेक्टली किस में निकल जाती है, अरोटा में, बाया किसके द्वारा, यहाँ पे तीसरा वापस बनती है, जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। इसी के थ्रू क्या होती है, डायरेक्टली हमारे, अब वहाँ पे लंग्स में कोई काम तो हो नहीं रहा ब्लड का, तो फिर क्या करती है, ब्लड जो होती है, डक्टस आर्टेरियोसिस एक बाईपास बनाते हुए हमारे डायरेक्ट अरोटा में खुल जाती है। और ये जो चैनल है वो कनेक्ट करती है हमारे पल्मोनरी ट्रंक को आर्च ऑफ अरोटा से। कौन, ये वाली चैनल, डक्टस आर्टेरियोसिस जो चैनल है, जो कि कनेक्ट करती है हमारे पल्मोनरी ट्रंक को आर्च ऑफ अरोटा से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा ये पैटर्न जो होती है ब्लड फ्लो का, इंश्योर करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन और हार्ट को मिले। ठीक है, जबकि हमारा लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्लड के लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो किस में हो, अदर एक्सट्रीमिटीज में। ठीक है, ये जो हमारा आर्च ऑफ अरोटा जो होती है, जिससे हमारा वेनस वो क्या बोल सकते हैं, जो तीसरा बाईपास बना था
आर्टेरियोसिस का, वेनस आर्टेरियोसिस, उसके थ्रू क्या होती है कि हमारा ब्रेन और हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल पाती है अच्छे से, और एक्सट्रीमिटीज को लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलती है। यही हमारा एक इसका पैटर्न होती है ब्लड फ्लो का। यहाँ पे जो हमारा मिक्स ब्लड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या होती है, इसका सिचुएशन ऑटो सैचुरेशन 60% होती है। और ये हमारा फिर क्या होती है, और दूसरे ब्रांच के थ्रू क्या होती है, हमारा बॉडी के अदर पार्ट में क्या होता है, सप्लाई हो जाती है। फिर आती है इट पास बैक टू द प्लेसेंटा वाया द राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी। फिर जो भी हमारा ब्लड डिसेंडिंग अरोटा के थ्रू, अब्डोमिनल अरोटा के थ्रू नीचे आती है, वो फिर क्या होती है, बैक से पीछे फिर से प्लेसेंटा में चली जाती है, किसके द्वारा, राइट और लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू। ठीक है, जो क्या है हमारा ब्रांचेज होती है एंटीरियर ट्रंक ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी का। ठीक है, अब बात करते हैं बर्थ के टाइम पे क्या होती है। बर्थ के समय पे क्या होती है, एट द बर्थ व्हेन अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प। जब हम बर्थ के टाइम पे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो सर्कुलेशन क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। और जो हमारा इंट्रायूटेराइन कंडीशन में जो हमारा पल्मोनरी प्रेशर थी वो क्या हो जाएगी, वो इंफीरियर वेना कावा में वो क्या हो जाती है, और राइट आर्ट्रियम और इंफीरियर वेना कावा में जो प्रेशर थी वो क्या होती है, कम हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, हमारा जो फोरामेन ओपन था वो क्या होती है, क्लोज हो जाती है, यही हमारा प्रेशर कम होने के कारण। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे जो हमारा हाई पल्मोनरी वेसिकुलर प्रेशर थी वो भी क्या होती है, डाउन हो जाती है, किसके द्वारा, ड्यू टू द फर्स्ट ब्रीथ ऑफ द बेबी। जैसे ही बेबी फर्स्ट ब्रीथ करता है उस कंडीशन में जो हमारा पल्मोनरी वेस्कुलर प्रेशर थी हाई, वो भी क्या हो जाती है, डाउन, लो हो जाती है। और क्या होती है, हमारा लंग्स क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है। और फर्दर क्या होती है, हमारा फोरामेन ओवल क्या होती है, क्लोज हो जाती है। और जितना भी हमारा, और जो तीसरा वापस है डक्टस आर्टेरियोसिस, वो भी क्या हो जाती है, हमारा फर्दर क्लोज हो जाती है बाय द फर्स्ट ब्रीथ ऑफ द बेबी। ठीक है, ये हमारा दूसरा मैकेनिज्म था। अब जो फिर यहाँ से क्या होती है, हमारा एडल्ट सर्कुलेशन स्टैब्लिश हो जाती है और स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, जो हमारा अम्बिलिकल आर्टरीज होती है और जो वेन्स होती है, डक्टस वेनोसस और डक्टस आर्टेरियोसिस, ये क्या होती है, इसमें ग्रेडुअल एट्रोफी होती है। और फिर क्या होती है, ऑब्लिटरेशन के थ्रू क्या होती है, ऑब्लिटरेशन के थ्रू इसमें क्या देखने को मिलती है, हमारा फाइब्रस कॉर्ड बन जाती है। और हमारा एडल्ट की तरह क्या होती है, रिमनेंट देखने को मिलती है, सीन इन द रिमनेंट इन द एडल्ट्स। ये हमारा कंप्लीट क्या था, फीटल सर्कुलेशन का था। इससे पहले मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था, और ये हमारा क्या था, उसका जो थ्योरी है वो था। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड धन्यवाद।